एक औरत को जमीन के नीचे 100 साल से भी ज्यादा वक्त से दफनाया गया था, लेकिन उसकी सुंदरता जरा भी नहीं घटी थी। एक दिन कुछ कब्र खोदने वाले लोग उसे जमीन से बाहर निकाल लाए। जब उन्होंने ताबूत के अंदर बेशुमार सोने चांदी और कीमती रत्न देखे तो खुशी से झूम उठे और सब कुछ समेटने लगे। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पीछे रखी लाश धीरे धीरे उठने लगी है। उसे देख सबके होश उड़ गए और वे डर के मारे भागने लगे, मगर औरत ने लाश नियंत्रित करने वाला एक जादू किया और सबको जकड़ लिया। फिर उसने सारा सामान वापस ताबूत में रखा और उन सबको मेंढक बना दिया। तभी उसकी नजर ताबूत में बंद एक नौजवान लड़के पर पड़ी जिसे किसी ने बांध रखा था। औरत ने उसे भी आजाद कर दिया, लेकिन जैसे ही लड़का आजाद हुआ वो गुस्से में आग बबूला हो गया और चिल्लाने लगा, तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है, मैं सिर्फ परिवार का बड़ा बेटा हूँ, घर पहुंचते ही मैं तुम सबकी खाल उधेड़ दूंगा। औरत ये सुनकर चौंक गई। उसे समझ में आ गया कि ये लड़का उसका वंशज है। उसने पूछा, जिये चांगशंग तुम्हारे क्या लगते हैं? लड़का बोला, वो मेरे दादा हैं। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? औरत बोली, मैं तुम्हारे दादा की पुरानी साथी हूँ। लड़का हंस पड़ा, तुम मेरी दादा की साथी? उनका तो उम्र 130 साल से ज्यादा है, तुम तो एक जवान लड़की लग रही हो। फिर वो तेजी से घर की ओर भागा और औरत चुपचाप उसके पीछे चल दी। जब वो लड़का सिये परिवार की पुरानी हवेली पहुंचा तो आसमान में काले बादल छा गए और माहौल एकदम भारी हो गया। दरअसल उसके दादा को जहर दिया गया था और वो मौत के करीब थे, लेकिन किसी अधूरी बात की वजह से उनकी सांसें रुकी नहीं थीं। परिवार की बाकी 80 पत्नियां चाहती थीं कि वो जल्दी मर जाएं ताकि सारा परिवार उनके नियंत्रण में आ जाए। यहाँ तक कि उस लड़के का अपहरण भी उनकी साजिश का हिस्सा था। जब सब मिलकर साजिश कर रहे थे कि दादा को कैसे मारा जाए, तभी वो रहस्यमयी औरत घर में दाखिल हुई। उसने खुद को दादा की पुरानी जानकार बताया, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। उल्टा सब उसे कोई पुरानी प्रेमिका की औलाद समझकर घर से निकालने दौड़े। औरत ने सख्ती से कहा, मुझे एक्से चांगशंग से मिलना है, अगर किसी ने फिर भी रास्ता रोका तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लड़का अपनी दादी की बातों से इतना डर गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। जिये परिवार की प्रतिष्ठा एक अनजान औरत के पैरों तले कुचली जा रही थी, जिसे देखकर वो औरत भी चुप नहीं रह सकी। उसने लड़के को डांटा, लेकिन उसकी बातों ने परिवार की सबसे बड़ी बूढ़ी औरत को नाराज कर दिया। वो चिल्लाई, तू कौन होती है हमारे परिवार के मामलों में बोलने वाली? जिये परिवार अब मेरे हाथ में है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। औरत ने उसे ठंडे लहजे में जवाब दिया, अगर एक्सिये परिवार अब तुम्हारे हाथ में है तो सिये चांगशंग का तुम्हें अनदेखा करना एकदम सही था। लड़का थोड़ा घबराया हुआ बोला, दादाजी ने अभी कुछ भी घोषित नहीं किया है, ऐसी बातें किसी बाहरी को क्यों बताई जा रही हैं? औरत बोली, ये बातें मुझे किसी और से क्यों पता चल रही हैं? अगर मैं नहीं आती तो तुम्हारे दादा की आत्मा कभी चैन नहीं पाती। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2।